बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ मैं आपको MS एक्सिस पे रिपोर्ट तैयार करना बताऊंगा कि हम क्यूरी की मदद से रिपोर्ट को तैयार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। आज जो हमारा MS एक्सिस के अंदर जो टॉपिक होगा वो होगा रिपोर्ट तैयार करना। अब रिपोर्ट तैयार करना मैंने आपको प्रीवियस अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि रिपोर्ट MS एक्सिस के अंदर तैयार कैसे की जाती है। तो आज जो हम रिपोर्ट को जो तैयार करेंगे वो होगा क्यूरी की मदद से। तो क्यूरी की मदद से तैयार करने में क्या हमें यहाँ पर उसका बेनिफिट मिलता है और उससे करने से क्या होगा तो वो आपको आज की क्लास में समझ में आ जाएगा। आप हमारी जो आज की क्लास है पूरी एंड तक देखिएगा ताकि जो प्रॉब्लम्स होंगी तो वो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगी। और अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी आपने हमारी MS एक्सिस की तो उनको लाजमी देखें ताकि ये है कि आपको मज़ीद आगे की क्लासेस में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस डाटा था तो एम्प्लॉय डाटा वाला मैं अपना डाटा ऑन कर लेता हूँ यहाँ पर, और एम्प्लॉय डाटा फॉर्म जो हमारा था वो मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। अब रिकॉर्ड जितना आप चाहें इसमें ऐड करना चाहें रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने फ़िलहाल 8 तक मैंने रिकॉर्ड ऐड किया हुआ है। इससे ज़्यादा आपको ऐड करना है तो आप इसमें ऐड कर लें, 10 कर लें, 15 कर लें, 20 कर लें या 30 कर लें। अब यहाँ हम क्या करेंगे, रिपोर्ट के लिए आप क्या काम कर लेंगे, क्रिएट पे जाएंगे यहाँ पर आप। अब क्रिएट के अंदर देखिए हमारे पास जो हमने जैसे फॉर्म के सेक्शन के बारे में पढ़ा था, रिपोर्ट विजार्ड के बारे में पढ़ा था, रिपोर्ट तैयार कैसे करेंगे। अब यहाँ देखें आपके पास क्यूरीज का एक सेक्शन बना हुआ आ रहा है। तो क्यूरीज के अंदर आपने क्या करना है, क्यूरी विजार्ड पे आपने क्लिक करना है। क्यूरी विजार्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपके पास एक न्यू क्यूरी का ऑप्शन आएगा। तो आपने यहाँ पर सिंपल क्यूरी को ही सेलेक्ट रखना है और यहाँ से आप करेंगे इसको ओके। जैसे आप यहाँ ओके करेंगे तो यहाँ आपके पास टेबल क्यूरीज जितने होंगे आप किसके लिए काम करना चाहेंगे। तो अभी मेरे पास एक ही टेबल बना हुआ है क्योंकि एक ही टेबल शोर है। अगर आप पहले से 2-3 बना चुके हैं तो यहाँ से आपने वो टेबल सेलेक्ट करना होगा जिसके ऊपर आपने क्यूरी अप्लाई करनी है। तो मैंने इसी टेबल पे अप्लाई करनी है, एम्प्लॉय डाटा वाले के ऊपर। अब यहाँ से आपने वो फील्ड सेलेक्ट करनी है। अब क्यूरी टेबल के लिहाज से आप कितना डाटा ऐड करना चाहेंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पर ID ऐड करवा ली, नेम, कंपनी नेम, डिपार्ट और कॉन्टैक्ट। फिलहाल मैंने यहाँ पर 5 फील्ड को मैंने ऐड करवा लिया। आप चाहें तो पिक्चर्स, ईमेल ये भी ऐड कर सकते हैं, चॉइस है आपकी। अगर आप करना चाहें तो बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ 3 फील्ड के लिए काम करना है या 4 के लिए तो ये आपकी चॉइस पे है। तो मैंने फिलहाल यहाँ 5 फील्ड रखी हैं। तो अब मैं ऐसे करता हूँ यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या करना है, डिटेल शो एवरी फील्ड। बिल्कुल हमने डिटेल शो करवानी है हर फील्ड की। तो इसके लिए आपने इसी को सेलेक्ट रखना है और अब आप करेंगे यहाँ से इसको नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर सेम हमारा प्रीवियस वाला ऑप्शन आ गया कि आपने मॉडिफाई डायरेक्टली करना है या आपने पहले इसको इन्फॉर्मेशन की जो आपने बनाई है उसको ओपन करके देखना है। तो पहले हम उसी को ओपन करेंगे तो ये चेक यहीं रहेगा। आपने इसको कर देना फिनिश करेंगे तो देखें यहाँ पर आपके पास एम्प्लॉय डाटा क्यूरी का एक आपके पास बन चुका है चार्ट। तो देखें हमने जो फील्ड सेलेक्ट की थी ID, नेम, कंपनी नेम, डिपार्ट और कॉन्टैक्ट, तो ये 5 फील्ड जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट की थी तो उसी लिहाज से हमारी डाटा क्यूरी तैयार हुई है। अब हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर इसको चेंजिंग करते हैं और इसके अंदर मजीद क्या काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएं होम में और यहाँ से आप चले जाएंगे डिज़ाइन व्यू के अंदर। डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपका जो चार्ट होगा यानी आपका डाटा होगा वो शो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए वही फील्ड है, ID है, नेम है, कंपनी नेम है, डिपार्ट है, कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ देखें वो 5 फील्ड आ रही हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप सारी फील्ड लेना चाहें या शॉर्टली 3-4 फील्ड के साथ काम करना चाहें कर सकते हैं। तो सारी फील्ड लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ से जो है हम इनको यहाँ से जो फील्ड है वो हम यहाँ पर शो भी करवा सकते हैं और हाइड भी करवा सकते हैं। कैसे देखें, जैसे ID है और नेम है और कंपनी नेम है। जैसे कंपनी नेम को मैं यहाँ से चेक हटा के हाइड कर देता हूँ। चेक हटा दी मैंने यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने चेक हटाया तो जैसे मैंने कंपनी को नहीं शो करवाना अपनी क्यूरी के अंदर तो यहाँ मैं इसको करता हूँ रन। तो देखिए रन का ऑप्शन हमारे पास यहाँ शो हो रहा होगा। तो ये अगर रन यहाँ शो ना हो, जैसे किसी भी आपकी शीट पे क्लिक हुआ हो तो रन ना, ज़रा आप डिज़ाइन पे चले जाए तो यहाँ से आप रन करवा लें। देखिए जैसे ही मैंने इसको रन करवाया तो देखिए मेरी शीट के अंदर क्या आ रहा है, ID, नेम, डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट। तो आप वापस डिज़ाइन में जाएँ और अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट भी नहीं देखना
आपने कॉन्टैक्ट हटा दिया और अब आप इसको रन करेंगे तो देखिए रन करने आप क्या हो रहा है, आईडी, नेम और डिपार्टमेंट। तो ये सिर्फ 3 चीज़ें को आपके पास आपकी क्यूरी का डेटा आएगा। और वापस चले जाएं और डिज़ाइन में जाएं और अगर तमाम चीज़ें आपको शो करवानी है तो आप यहाँ पर इनको चेक लगा दें। चेक लगाएंगे, इसको आप करें रन, तो देखें दोबारा से आपके पास वो तमाम जो आपने डाटा सेलेक्ट किया था वो कंप्लीट आपके पास क्यूरी में शो हो रहा है। अब इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर अगेन हम चले जाते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर। अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग वर्क क्या होगा कि आप किसी भी फील्ड के साथ, तो फील्ड जैसे हम एक सेलेक्टिव फील्ड आप सेलेक्ट करें यहाँ पर जिसके साथ काम हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट वाली कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट वाली फील्ड को। इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर का डाटा देख सकते हैं कि हमारे इस डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए आपके बॉस, आपके ऑफिस, अगर आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं तो बॉस आपसे कहे कि अकाउंट्स के जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार करके लेकर आओ, आईटी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट तैयार करके लेकर आओ, फाइनेंस डिपार्टमेंट की। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने यहाँ पर छोटी सी क्यूरी राइट करनी होगी। यहाँ एक ब्रैकेट बनेगा, याद रखिएगा जिस कॉलम में आपने काम करना है। मैंने डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर, स्पेस दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर राइट कर दूंगा डिपार्ट और यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ राइट करना है और उसके बाद अब मैं करूँगा यहाँ से रन। तो जैसे ही मैं यहाँ करता हूँ रन, तो रन करने के बाद यहाँ मुझसे पूछ रहा है पैरामीटर वैल्यू डालूंगा कि आपने कौन से डिपार्टमेंट की क्यूरी तैयार करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ कर दिया आईटी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा आईटी डिपार्टमेंट, मैंने यहाँ से ओके किया। अब मेरे पास क्यूरी में क्या आ रहा है, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन है, यानी एक ही एम्प्लॉयर है जो काम कर रहा है, इसकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। अब आईटी के अंदर 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितने भी हो। तो एक बार हम और देखते हैं, यहाँ पर दोबारा जाते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर और यहाँ पर क्यूरी हमारी लगी हुई है। तो मैं इसको दोबारा से रन कर देता हूँ। रन करने के बाद आपसे दोबारा पूछ रहा है, तो अब मैं यहाँ पर राइट करता हूँ अकाउंट्स। तो मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के देखने हैं तो ओके किया। अब यहाँ आपके पास रिकॉर्ड आ चुका है, यानी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास 2 एम्प्लॉयर्स हैं। तो यानी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो क्यूरी रिपोर्ट होगी तो वो हम इस तरीके से तैयार करके उसका इजीली प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक शॉर्टली वर्क हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अगेन चलेंगे डिज़ाइन व्यू के अंदर। अब अगर आपके पास डिपार्टमेंट कुछ ज़्यादा आपके पास एम्प्लॉयर से भरा हुआ है कि अगर एक डिपार्टमेंट 50-50 हैं या 10-10 हैं या 50 या 30 हैं या 40 हैं, कितने भी हो, तो हम यहाँ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर भी उनकी रिपोर्ट बना सकते हैं। कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास 10 एम्प्लॉयर्स हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर, तो उनका 5 का नाम ए से शुरू हो रहा है और 2 का नाम बी से शुरू हो रहा है, 3 का नाम एफ से शुरू हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आपकी रिपोर्ट बनाएगा, यानी कि असेंडिंग। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास है 2 भी एम्प्लॉयर, तो उन एम्प्लॉय का अगर नाम ए से आता है तो ए वाले पहले ले आएगा, फिर बी वाले नाम आ जाएंगे, फिर सी वाले। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, नेम के अंदर आपने सबसे पहले वो अल्फ़ाबेट राइट करना होगा कि जिस अल्फ़ाबेट से आपने शुरुआत करनी है। तो मैंने ए लिखा और उसके आगे आप लगा देंगे स्टार। तो इस तरीके का स्टेरिक जो वर्ड है जिसको हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं, स्टेरिक भी कहते हैं, तो ये निशान आपने लगाना है और जस्ट आपने इसको रन करवाना है। रन करवाएंगे, अब यहाँ आपसे पूछेगा कौन से अकाउंट्स, ओके किया। तो अकाउंट्स के अंदर यहाँ पर ए अल्फ़ाबेटिकली ए वाला कोई भी पर्सन नहीं है हमारे पास। अगर ए वाला होता तो लाजमी आता, क्योंकि अभी मैंने जो शॉर्ट डाटा बनाया हुआ है वो यहाँ मैं दिखा सकता हूँ कि हमारा अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में ए वाला कोई भी नहीं। ए जो है हमारे पास हार्डवेयर और सेल्स के अंदर है। अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट जिस तरह आप बढ़ते चलेंगे तो इस तरीके से शो कर देगा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, कोई इशू नहीं है, क्योंकि डाटा मेरे पास कम है। आप चेक कर सकते हैं करके, ताकि ये कि इसमें आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आसानी रहे। तो मैं अभी फ़िलहाल क्या करता हूँ, इस वाली क्यूरी को हटा देता हूँ, अभी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली क्यूरी को करता हूँ कंट्रोल एस से सेव। कंट्रोल एस से मैंने इसको कर दिया, यहाँ पर सेव कर दिया। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर चले आते हैं क्रिएट पे चले जाएंगे। तो इसके लिए हम जो पहले इसको एक बार रन करवा के देख लेते हैं यहाँ पर, और अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से अब हम इसको रिपोर्ट विजार्ड को यूज़ करेंगे। तो रिपोर्ट विजार्ड मैंने आपको यूज़ करना बताया था अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर, तो कैसे हमने इसको यूज़ किया था। तो इसे हम ऑन करेंगे यहाँ पर रिपोर्ट विजार्ड को। अब यहाँ आपसे पूछा है टेबल ऑफ क्यूरीज, किसके लिए काम करना है टेबल ऑफ क्यूरीज। तो देखें एम्प्लॉय डेटा के लिए करना है आपको या आप डेटा क्यूरी के लिए, क्योंकि डेटा क्यूरी के लिए आप काम कर रहे हैं तो आपने ये वाली फील्ड को ही सेलेक्ट रखना है।
अब जो फील्ड थी अवेलेबल वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर तमाम फील्ड्स जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, और इसके बाद आपने यहाँ पर करना है इसको नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद ग्रुपिंग अभी हमारा कोई वर्क नहीं है तो आप इसको यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। अब आपको रिपोर्ट किससे तैयार करनी है, आपको नेम वाइज देखनी है, आईडी वाइज देखनी है, तो जैसे हमने नेम को ही सेलेक्ट किया था तो आप नेम को ही सेलेक्ट कर लें यहाँ पर, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर ले जाएं नेक्स्ट पे। अब यहाँ हमारे पास वही 3 कैटेगरी आ रही है कि कॉलमनर रखना है, टैबुलर या जस्टिफाई, तो अब हम कॉलमनर पे रख लेते हैं, और पोर्ट्रेट वाइज या लैंडस्केप वाइज, तो अभी डेटा मेरे पास 5 फील्ड का है तो मैं पोर्ट्रेट वाइज पे चले जाता हूँ मैं, और उसके बाद अब मैं यहाँ से इसको करूँगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद प्रीव्यू द रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट को पहले हम देखेंगे, तो फिनिश करते हैं यहाँ से हम। फिनिश करने के बाद अब देखें यहाँ मेरे पास एरर आ रहा है, आपने कौन सा डाटा यहाँ पर आपने शो करना है, तो इस तरीके से थोड़ी सी ये लोडिंग ले रहा है। तो इस तरीके से लोडिंग ले लेता है, लेकिन ये लेता है हर बार ही लेता है, तो ये बाई चांस कभी ये सॉफ्टवेयर की अपनी लोडिंग होती है कि इस तरीके से टाइम हो जाता है कि ताकि आप जस्ट क्लिक नहीं कीजिएगा कहीं और पे भी, इससे सॉफ्टवेयर आपका बंद हो सकता है। तो इस तरीके से आप कुछ इस तरीके वेट करके, ताकि जो प्रॉपरली अपना सॉफ्टवेयर जो पीछे बैकएंड पे जो वर्क कर रहा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ अब हम देखते हैं, जैसे मैंने तैयार कर लिया फाइनेंस, लिखता हूँ मैं फाइनेंस लिखा मैंने, और इसको मैंने कर दिया ओके। तो देखें ये पूरी आपकी फाइनेंस की क्यूरी तैयार हो गई है। अब फाइनेंस के लिए यानी कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके नाम आ रहे हैं, उनकी आईडी आ रही है, और डिपार्ट फाइनेंस आ रहा है, और कॉन्टैक्ट जो हमने डिटेल ली थी वही डिटेल हमारे पास आ रही है। तो 2 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, तो 2 एम्प्लॉयज़ का डाटा हमारे पास पूरा आ चुका है यहाँ पर। और अब हम क्या करते हैं, इसके साथ जो वर्क करेंगे, तो वापस हम यहाँ चलाते हैं अपने फॉर्म के अंदर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक बटन तैयार करेंगे, ताकि हमें जो भी क्यूरी तैयार करनी हो तो उस लिहाज से हम बटन के थ्रू ये काम करेंगे। तो आप यहाँ चले जाएं डिज़ाइन व्यू में, डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद आप यहाँ से लेंगे बटन, तो जैसे हमने बटन तैयार किया था, अब इस बटन को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आप जाएंगे रिपोर्ट ऑपरेशंस, और रिपोर्ट ऑपरेशन के बाद आपने चले जाना है प्रीव्यू रिपोर्ट, इसको आप करेंगे नेक्स्ट। और आपने किसके लिए काम करना है, एम्प्लॉय डाटा क्यूरी के लिए। एम्प्लॉय डाटा के लिए हम बना चुके हैं ऑलरेडी, तो ये क्यूरी के लिए काम हो रहा है, तो आपने इसको क्यूरी को सिलेक्ट करना है और इसको आप करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ आपको पिक्चर जो भी आपको रखनी है, नाम देना है, नाम दे दें, तो नाम हम दे देते हैं यहाँ पर, जैसे हम नाम दे देते हैं क्यूरी रिपोर्ट, कोई भी नाम दे सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप यही नाम दें। तो ये आपने नाम दे दिया, इसको आप करेंगे नेक्स्ट, और आप कर दें इसको फिनिश कर देंगे। यहाँ पर आप बटन का साइज एडजस्ट कर लें, आपको बड़ा करना है। और अब हम चले जाते हैं यहाँ पर फॉर्म व्यू के अंदर, तो फॉर्म व्यू में अब इसको हम यूज़ करके देखते हैं। तो क्यूरी रिपोर्ट को जैसे हम क्लिक करेंगे तो पहली तो हमारा ये जो क्यूरी डाटा की जो शीट है रिपोर्ट, ये ओपन हुई है, तो इसे मैं करता हूँ यहाँ से क्लोज कर दिया। अब हम दोबारा से इस क्यूरी वाले रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट की क्यूरी बनानी है। जैसे बॉस ने आपसे कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट तैयार करके लाओ, तो ये आपने क्यूरी का बटन जनरेट किया हुआ है, तो आपने यहाँ पर लिखना है फाइनेंस, जो भी आपने स्पेलिंग यहाँ रखी होगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएंगे, ओके करेंगे, तो देखें यहाँ पर आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी क्यूरी तैयार हो जाएगी, और जो आपने फील्ड सेलेक्ट की थी। आप चाहें तो इसे क्लोज कर दें यहाँ से, और अगर आप दोबारा से क्यूरी पे क्लिक करते हैं तो अब आपसे कहा जाए कि आप यहाँ पर अकाउंट्स के लिए काम कर लें, यानी अकाउंट्स का आपको क्यूरी डेटा निकालना है, तो आपने क्लिक किया तो देखें अकाउंट्स का आपके पास यहाँ आ चुका है। तो ये पूरे 2 एम्प्लॉयर्स हैं, आप चाहें जितने चाहें आप बना सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर कहा कि हार्डवेयर या सेल, तो सेल्स है कि हमने सेल रखा था वो भी हमें यहाँ देख लेंगे। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं सेल है हमारे पास, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा सेल, और इसको मैंने किया ओके, तो देखें सेल के अंदर आपके पास फ़िलहाल एक ही एम्प्लॉयर्स हैं, तो वैसे ज़्यादा ही होंगे, तो आपकी उस लिहाज से यहाँ पर क्यूरी तैयार होती जाएगी जैसे अभी हमने बनाई है। तो ये हमारी आज की रिपोर्ट थी, जो आज की क्लास थी, जिसमें हमने रिपोर्ट बनाना सीखा है, वो भी क्यूरी की मदद से।
तो क्यूरी की मदद से अब आपको पता चल गया कि इससे हमें कितनी आसानी हो गई रिपोर्ट बनाने में। हम मल्टीपल सेलेक्टिव फील्ड से हम अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की, एम्प्लॉयज़ की। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।